हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक श्रृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय श्रेयन्मतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण राम नारायण 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 राम राम नारायण 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 राम कृष्ण नारायण 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 कृष्ण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की गंगा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री युगल सरकार के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंदों में बारंबार बंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन की रस वर्षणी वैराग्य वर्धनी
गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के उस पावन पवित्र स्थल पर चले जहां हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि को देखकर वहां के दिव्य वातावरण का रस लेते हुए रस सिंधु ने रस प्रदान करने के लिए अपने अधरों पर धर करके वेणु बजाई। वेणु का स्वर गोपांगनाओं के कर्ण कुहरों में जैसे ही प्रविष्ट हुआ तो जैसी थी वैसी उठ धाई। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में परिव्राजक बन गई। और सचमुच में हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते थे, परमात्मा की ओर बढ़ने की जो ललक है, ध्यान दीजिएगा कि ये पगली छलांग है। यदि कोई लगा गया तो लगा गया, नहीं तो लोग जीवन भर योजना ही बनाते रह जाते हैं। पहले ये काम पूरा हो जाए, फिर ये काम पूरा हो जाए, फिर ये काम पूरा हो जाए, पहले ये व्यवस्था सुव्यवस्थित हो जाए। मैं कई बार देखता हूं लोग दूसरों को व्यवस्थित करते करते अपने ही अव्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरों का सुधार करते करते अपना ही सुधार भूल जाते हैं। इसलिए भगवान की यात्रा जब जिस क्षण चित्त में आए कि अब परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए, उसी समय बढ़ जाना चाहिए। कलकत्ता में एक सेठ थे, नाम था उनका लाला बाबू। बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि वृंदावन में जाएंगे, भजन करेंगे, कन्हैया को लाल लड़ाएंगे, और निकल नहीं पाते थे। एक दिन प्रातःकाल उनकी नींद नहीं खुली। वैसे ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, कृष्ण के परम प्रिय भक्तों में से थे। उस दिन जब नींद उनकी नहीं खुली तो उनके सेवक ने आकर उनको जगाया और उसने कहा, बाबू बेला हो गई। वो तो बंगाली में बोला, बेला हो गई। उस सेवक का कहने का उद्देश्य तो ये था कि उठने की बेला हो गई। किंतु जैसे उनके कानों में आवाज गई कि बेला हो गई, महाराज उन्होंने विलंब नहीं किया। हमने पूज्य विद्वानों से, संतों से सुना है कि दंत धावन भी नहीं किया और कोई व्यवस्था नहीं कि किसको संभलाना है, किसको नहीं संभलाना है। सीधे वृंदावन आए। वृंदावन में आराधन साधन में लग गए। आपको क्या कहें, जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज की वसीयत है ना, पढ़ने लायक है।
वैसे श्री लाला बाबू की वसीयत भी पढ़ने लायक है। उनकी जो ब्रज में निष्ठा, लाला के चरणों में प्रेम, मैं तो उनके पुत्रों को भी वंदन करता हूं कि अपने पिता के वसीयत के आधार पर ही उन्होंने काम किया। आप लोग सोचते होंगे वसीयत क्या थी? वसीयत यही थी, अपने बच्चों को संकेत था कि हमारा शरीर पूरा हो जाने के बाद, प्राणांत होने के बाद, हमारे शरीर को कंधा दे करके मरघट नहीं ले जाना, पैर पकड़ करके वृंदावन की गलियों में घसीटते हुए ले जाना। हमने पूज्य संतों से सुना है कि उनके पुत्रों ने ये व्यवहार किया, रोते रोते किया। निधि वन, सेवा कुंज, इन सब की गलियों में उनको घसीटते ले गए और बाद में जाकर के यमुना किनारे संस्कार किया। उनकी निष्ठा बताती इस बात को कि ब्रजभूमि से, ब्रजरज से उनकी कितनी निष्ठा थी। मुझे बताना इतना ही था, उद्देश्य हमारा भक्तमाल की कथा सुनाना नहीं है। हमें भक्तमाल प्रिय बहुत है, किंतु जिस विषय की चर्चा की जाए उस विषय में रहा जाए। बताना इतना ही चाहते थे, उद्देश्य इतना ही था। ये बहुत योजना बनाने पर भगवान की ओर गमन कर पाना बड़ा कठिन होता है। अमुक काल हो जाएगा, अमुक समय हो जाएगा, ये फैक्ट्री व्यवस्थित हो जाए, ये बच्चा व्यवस्थित हो जाए, ये घर व्यवस्थित हो जाए। ये संसार अपूर्ण है और पूज्य पांडे जी महाराज, ये अपूर्ण रहेगा ही, चाहे कितना प्रयास कर लो। हमको कई बार हमारे आश्रम के ट्रस्टीगण, आश्रम के लोग जो कि पद पर हैं, बहुत आग्रह करते हैं कि महाराज ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं उनको एक प्रश्न पूछता हूं, मैं भजन छोड़कर, साधन छोड़कर, सत्संग छोड़कर दिन रात में सेवा में लग सकता हूं, हर व्यवस्था को पुरुषार्थपूर्ण से व्यवस्थित कर सकता हूं, किंतु यदि मेरा शरीर नहीं रहेगा तो मैं उत्तराधिकारी कहां से लाकर दूंगा? गृहस्थों के पुत्र पिता के अनुकूल व्यापार नहीं कर पाते, तो हम लोगों के तो किसी मां बाप का बेटा होगा जो आएगा, उसके अपने संस्कार होंगे। अब वो फिर संभालेगा कि नहीं संभालेगा वो जाने। तो मानो अधिक से अधिक 20 साल तक हम अपनी ऊर्जा उसमें लगा सकते हैं, उसके बाद क्या? ये तो हम अपने आधार पर कह रहे हैं, कल शरीर का किसी का ठिकाना नहीं। तो हमने कहा देखो भाई, हमारी तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भगवान के भजन में व्यवधान आए बगैर, हमारे लक्ष्य की गति में अवरोध आए बगैर जितना हमसे सहयोग हो जाएगा आप सहयोग ले लो, और यदि आपको लगता हो कि सहयोग से काम नहीं बन रहा है तो आप बदल लो, हम भी साथ देंगे, किंतु हम अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे, अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गमाएंगे। आप लोगों को हम बार बार एक बात कह रहे हैं, इस दुनिया में सबसे यदि कोई कीमती चीज है जो एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलती, हमने देखा है धन चला जाता है फिर मिल जाता है,
हम लोगों ने महाराज 30-35 साल में लोगों को देखा है, एकदम हैंड टू माउथ हो गए, कुछ नहीं रहा, कर्जे में डूबे। आज फिर उनकी गति, उनके महाराज सितारे फिर बुलंदियों पर हैं। हमने कितने लोगों को देखा कि इतने बदनाम हो गए कि लगता था कि अब इनको कोई भोजन नहीं देगा। कुछ काल के बाद सब लोग भूल गए। आज फिर उनकी प्रतिष्ठा, उनका यश, उनका वैभव, उनकी कीर्ति चमक रही है। तो यश भी आने जाने वाला है, धन भी आने जाने वाला है, किंतु एक चीज ऐसी है जो आपको दोबारा नहीं मिलेगी, उसका नाम है समय। आज से 20 वर्ष का पहले का समय यदि मैं मांगूं और मैं कहूं कि आप मुंह मांगी कीमत मांग लो, हम देंगे, तो मिलेगा। समय की सबसे बड़ी कीमत करने लायक है। और साधक की दृष्टि तो समय पर बहुत होनी चाहिए। जो समय की कीमत नहीं करता, फिर समय उसकी कीमत नहीं करता। अपना कितना समय भगवान के चिंतन में लगता है, भगवान के भजन में लगता है, भगवान के श्रवण में लगता है। इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कि जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग करो और भगवान की ओर बढ़ने का जिस समय आवाहन मिले उस समय तुरंत बढ़ जाना चाहिए। भगवान अंदर से आवाज देते, बढ़ो। किंतु ध्यान रखना, कई बार हमारा मन भी आवाज देता है। ये मन बहुत बहुरूपिया है। कभी गुरुजी बन जाता है, कभी परमात्मा बन जाता है। किंतु अब ये गुरुजी मन है कि नहीं, कई बार हमारी वासना ही हमको स्वप्न में संदेश दे जाती है और हमको लगता है ये परमात्मा का संदेश है। हमारे आश्रम में एक महापुरुष पूज्य रामायणी जी जानते हैं, विलक्षण महात्मा है। आजकल ऐसे महात्मा दुर्लभ है, मोबाइल नहीं रखते, एकदम विरक्ति से जीवन जीते हैं। पहले डॉक्टर थे, चरित्र में 1 नंबर और ईमानदारी में 1 नंबर और भजन में 1 नंबर। वही आश्रम के उत्तराधिकारी थे। किंतु जैसे उनको लगा कि हमारा लक्ष्य छूट रहा है, तो रात्रि में त्याग पत्र रख करके सब लिखकर व्यवस्थित, पढ़े लिखे थे, व्यवस्थित सब कुछ व्यवस्थित रखा कि उनके बाद किसी को तकलीफ न हो। हमने उनके लेटर पढ़े तो हमने कहा कि बिल्कुल कानून और सबके आधार पर 1 वर्ष तक लोग ढूंढते रहे, नहीं मिले। दक्षिण में साधन भजन करते रहे। मेरी जब उनसे पहली मुलाकात हुई, मुझे मिले महर्षि रमण के आश्रम में। मैं भी पहचान नहीं पाया। कृष्ण शरीर हो गया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। ऐसे जमीन में बैठकर प्रसाद पा रहे थे, भिक्षा ले रहे थे। उन्होंने पहचाना। फिर उन्होंने अपनी कुछ अनुभूति बताई जो हमारे बड़े काम की हुई। उन्होंने कहा कि बंबई में प्रेमपुरी में उनका प्रवचन था, तो बोले छोड़ करके आए तो एक दिन स्वप्न आया और गुरुदेव भगवान खड़े हैं बिल्कुल सुबह सुबह और कह रहे हैं कि देखो भाई, सत्संग का कार्य तो परमात्मा का कार्य है, तुमको प्रेमपुरी सत्संग में जाना चाहिए। बोले मैं बहुत परेशान हुआ जगने के बाद। फिर मैंने एक महात्मा से पूछा, उन्होंने कहा कि स्वप्न का आदेश है। तो महात्मा ने उनको हंस करके कहा
ध्यान रखना, ये स्वप्न में कहीं अपनी वासना ही तो गुरु बनकर नहीं प्रकट हो गई है। फिर उन्होंने सूत्र दिया, मुझे भी सूत्र दिया, भगवान भी सामने खड़े हों स्वप्न में, अरे प्रत्यक्ष भी, ध्यान दीजिएगा, किंतु वो संसार में फंसाने की बात कर रहे हों तो जान जाना ये भगवान नहीं है, हमारा मन ही भगवान और गुरु बनकर आ गया है। संसार में फंसाने का काम शास्त्र करते नहीं है। सारा पुरुषार्थ तो ये फंसे फंसाए हम लोग हैं इसमें, इसी से निकालने का है। मैं तो आपको और कह दूं कि कोई गुरु भी हो और वह तुमको भगवान से हटाकर संसार में लगाना चाहता हो तो वह गुरु नहीं, गुरु घंटा होगा। स्पष्ट में है, संपूर्ण शास्त्र, वेद, पुराण सब भगवत प्राप्ति की के लिए ही शरीर की प्राप्ति मानते हैं। मानव शरीर की प्राप्ति भगवत प्राप्ति के लिए ही है, इसकी प्राप्ति। इसलिए श्री ऋषभदेव जी महाराज ने कह दिया, जननी न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, गुरुर न सस्यात्। अरे मां मां नहीं है, पिता पिता नहीं है, बंधु बंधु नहीं है, सखा सखा नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, जो संपेद मृत्युम, जो हमको इस मृत्यु से छुटाने का काम न करे। निश्चित रूप से उस रूप में कोई दूसरा घुस गया है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा और बड़े गौरव से कहते हैं लोग, वो अपने राम मारवाड़ियों की बहुत भागवत करते हैं, तो कई माताओं को दादी आ जाती हैं और कई माताओं को हनुमान जी आ जाते हैं। और जब दादी हनुमान जी आते हैं, वो दादी जी आती है तो फिर वो मारवाड़ी बोलने लगती है, बहू भी। तो कहते हैं इसको तो मारवाड़ी आती नहीं, दादी को मारवाड़ी आती, इसलिए इसमें प्रविष्ट हो गई हैं। एक जगह मारवाड़ी के हम अपने राम कथा कर रहे थे और एक साथ बहुत भावपूर्ण प्रसंग में कई लोगों को पितर आ गए और झूमने लगे। वो झूमने लगे तो एक हमारे विद्वान वृंदावन के, वो भी पांडे जी ही हैं, श्री राजेश पांडे उनका नाम है, वो आचार्य थे बाबूजी, वो भी मंच पर झूमने लगे और बोले हमको भी आ गए। अपने राम तो व्यासपीठ पर सब झूमने वालों को देख रहे थे। बड़ा कठिन होता है, ना हंसा जाए ना रोया जाए। इतने रस भरे प्रसंग में ये सब दादी दादा आ गए और ये हमारे पंडित जी को क्या हो गया। वो सब कथा छोड़ करके महाराज सब सर रख करके प्रणाम करें, दादी जी बताओ क्या अपराध हो गया। वो कहती थी हमारा आसन नहीं डाला गया कथा में, उनकी उपेक्षा हो गई। अरे महाराज सब हाथ जोड़े कि आप जो कहोगे सो करेंगे। सब तो शांत हो गए, पंडित जी ने शांत। हमने सोचा इनको क्या हो गया, तो हमने एक पंडित को कहा कि भाई इनको तो कोई प्रणाम नहीं करेगा, तुम ही प्रणाम करके पूछो तुमको क्या हो गया है। तो आचार्य जी झूमते झूमते बोले, कहा कि जजमान को बुलाओ। जजमान आया, बोले कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम ये वचन नहीं लोगे कि महाराज जी की हर साल भागवत करवाएंगे और हम ही को आचार्य बनाएंगे। तो हमने बाद में सोचा हे भगवान, ये आवेश जो होता है ना, आवेश तो मां के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, यदि कोई आपको भगवान से अलग करने की बात कह रहा हो, साधन भजन से अलग करने की बात कह रहा हो, तो जान जाना कि हमारा ये सुहृद नहीं है, लगता है इसके अंदर कोई प्रवेश कर गया है। सच्चा सुहृद होगा
तो हमको भगवान की ओर बढ़ाने का ही काम करेगा। गोपियां सबको छोड़ करके जैसी थी वैसी उठ धाई, जीवन धन श्री कृष्ण के समीप गईं। हम सब श्रवण कर रहे हैं, स्वागत किया, फिर धर्मोपदेश दिया। किंतु गोपियां धर्म की अधिकारिणी नहीं थी, वो परम धर्म की अधिकारिणी थी। वह सामान्य धर्म की नहीं, विशेष धर्म की अधिकारिणी थी। वह भागवत धर्म की अधिकारिणी थी। श्री कृष्ण जिस विद्या को, जिस धर्म को समझाना चाहते थे, वो धर्म की क्लास से बहुत ऊपर उठी हुई थी। और ध्यान रखना, अगर गोपियां ये मान जाती कि हमारा श्री कृष्ण है और हमको धर्म का उपदेश दे रहा है, तो हमको घर वापस चली जाना चाहिए। तो यदि वो वापस चली जाती तो क्या श्री कृष्ण का पूर्ण रस प्राप्त कर पाती, पूर्ण आनंद प्राप्त कर पाती? हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बड़ी कठोरता से बात कह रहे थे, तुम जाओ यहां से, तो गोपियां एक दूसरे का मुंह देख करके कह रही थी, ये मेरो लाला तो ना है, मेरे लाला तो इतनो मीठो मीठो बोले, आज या के मुख से ऐसी कड़वी कड़वी बातें काहे को निकल रही हैं। तो एक गोपी ने कहा, री सखी या को या में कोई दोष ना है, ये तो मेरो लाला निर्दोष है, निर्दोष। तो या में दोष काको है? बोली यशोदा को है। अब यशोदा मैया को काहे को लेके आई यहां? बोले यशोदा को इसलिए है कि वो मैया ने या को करेला खिलाए दियो। अब जो वस्तु खाई जाए वायु को तो डकार आवे, या छोरा ने निश्चित रूप से करेला खाए होगो, या करेला की वजह से कड़ुआ कड़ुआ बोल रहे हो है। तो श्री कृष्ण प्रतिपादन करने लगे पूर्व मीमांसा का, और गोपियां प्रतिपादन कर रही उत्तर मीमांसा का। वैसे तो रस दर्शन का एक सूत्र है कि जो रस सहज उत्पन्न हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, वो रस का आवेग बहुत काल तक नहीं चलता। तो एक बाम हो, तो यदि एक बाम हो, दोनों एक दूसरे के समर्पित हो गए, तो रसोत्पत्ति दीर्घ काल तक नहीं चलेगी। एक नाना करे और एक हां हां करे। आपको बताएं, एक ग्रंथ है प्रेम पत्तनम। प्रेम पत्तनम का नाम प्रेम नगर। प्रेम नगर का कानून बिल्कुल उल्टा है। यदि प्रीतम कहे छोड़ दो, तो इसका अर्थ है बिल्कुल मत छोड़ो। अगर वो कहे कि नहीं नहीं हमको जाना है, ये भी एक अदा है जी, हमको बहुत समय हो रहा है और सब काम बिगड़ जाएंगे, वो भी ऊपर ऊपर का है। क्योंकि जब रस प्रवाह में व्यक्ति प्रवाहित होता है, उस समय कोई काम धंधा याद नहीं रहता है, वो भी वक्तोक्ति है। तो श्री कृष्ण कह रहे तुम जाओ। क्यों श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं? यदि भगाना ही था तो बुलाया क्यों? और यदि स्वीकारना ही नहीं था, घर छुड़ाया क्यों? नाम ले लेके बुलाया है और रात्रि में बुलाया है। इसका हेतु क्या है? इसका कारण क्या है? श्याम सुंदर जानते थे कि यदि सहज उपलब्ध हो जाऊंगा तो हमारी कीमत नहीं होगी। आपको सच कहें, अगर संसार में अपनी कीमत बढ़ानी हो तो सहज उपलब्ध न हो। देखो, आप लोग जानते हैं व्यापार का सूत्र है। व्यापार का सूत्र यह है, वस्तु कम हो, डिमांड ज्यादा हो, मांग ज्यादा हो, तो मुंह मांगी दाम लिया जा सकता है।
वस्तु कम है और मांग ज्यादा है। अब वस्तु ज्यादा हो और मांग कम हो तो स्वाभाविक है उसका रेट नीचे गिर जाएगा। बाजार में कोई वस्तु ज्यादा आ जाए और लेने वाला कोई हो नहीं तो व्यक्ति सोचेगा कि कम से कम इसको महाराज जितना दाम का उतना ही दाम देकर के कम से कम दाम तो बचा लो। बाद में तो हमने देखा है कई वस्तु जितनी लागत की होती उससे कम में और मिल जाती है। वो हमारा शरीर गांव का है तो गांव में जहां पढ़ते थे गांव से 6-7 किलोमीटर स्थान था, पैदल जाते थे। गांव में तो कोई मार्केट थी नहीं, बाजार थी नहीं। वो जहां पढ़ते थे वहीं बाजार लगती थी, वो भी दो दिन, बुधवार और शनिवार। तो उस समय मिर्च है, सब्जियां हैं, सब लोग लेकर के पूरे क्षेत्र के लोग उस समय ले आते हैं उस दिन। फिर वो 4-5 दिन चलाते हैं, फिर ले आए। तो पता नहीं शायद पूर्वजन्म में कुछ बनियों का संग किया होगा हमने भी। तो मैं क्या करता था, जब 4 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी और वो व्यापारियों को अपना दुकान समेटने का समय होता था और जिसके पास माल ज्यादा होता था उसी के पास जाते थे। कई बार तो जितना माल उठा के ना पाए उतना, तो कई बार इतना सस्ता ले आते थे कि घर वालों को विश्वास ही नहीं होता था कि इतना सस्ता कैसे ले आए। उन विचारों को लगता था कि कम से कम ढोने से तो बचेंगे, रेट तो क्या ढोने से बच जाएं क्योंकि माल पड़ा हुआ है और ये सब्जी आदि फल आदि तो खराब हो जाएंगे नहीं लेंगे तो। अब शनिवार को यदि न बिके व्यक्ति के तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक तो हमारा सब गड़बड़ा जाएगा। तो ये नियम है शास्त्र का, ये व्यापार के सूत्र हैं। इसलिए जो व्यापारी होते, चतुर व्यापारी, वो माल छुपा लेते हैं और माल छुपा लेंगे, बाद में जब डिमांड ज्यादा होगी तब निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, श्याम सुंदर ये नंबर 1, अब बनिए तो ठहरे श्याम सुंदर। श्याम सुंदर नंबर 1 के बनिया है। आप लोगों को कहोगे कहां लिखा हुआ है, स्वयं कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नंद बाबा से श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं वैश्य हूं और वैश्य की 4 जीविकाएं होती, 4 होते हैं। कौन कौन है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, कुसीदम धर्म मुच्यते। कन्हैया ने गीता में तो 3 ही रखा, भागवत में थोड़ा 4 कर दिया। अलग अलग वर्णाश्रम व्यवस्था के जो व्यापार है, व्यवहार कैसे जीविका चलानी, तो कृषक का जो वैश्य है उसकी 4 जीविकाएं हैं। कृषि, खेती करना। ये खेती करना ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मण यदि अपनी खेती से जीविका चलाता है तो उत्तम ब्राह्मण नहीं हो। वैसे आप निवेदन कर दूं, कई बार ब्राह्मण होते हैं, कई बार ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं, कई बार ब्राह्मण वैश्य होते हैं और कई बार ब्राह्मण शूद्र भी होते हैं। ब्राह्मण तो हैं किंतु व्यापार उनका बदल गया। ऐसे कई लोग क्षत्रिय ब्राह्मण होते, क्षत्रिय ब्राह्मण। अब हैं तो वो क्षत्रिय किंतु उनके सारे आचार विचार ब्राह्मणों के। और कई क्षत्रिय हैं और कई क्षत्रिय वैश्य हैं और कई क्षत्रिय शूद्र हैं, किंतु उसमें क्षत्रित्व तो है। ऐसे व्यास महाराज, ये जो महापुरुष लोग वैश्य हैं, अब वैश्य भी, वैश्य ब्राह्मण, वैश्य क्षत्रिय और वैश्य और वैश्य शूद्र। वो व्यापार से, जाति से तो वो ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुए, किंतु उनका जो व्यापार कृषि आदि हो गया वो वैश्य का हो गया। ये कृषि करना, अब जो कोई ब्राह्मण घर में बालक पैदा हुआ हो और नौकरी कर रहा हो मिलिट्री की, अब सैनिक राष्ट्र रक्षा का काम तो क्षत्रिय का है, तो है तो ब्राह्मण किंतु उसको ब्राह्मण क्षत्रिय कहा जाएगा। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि हम तो वैश्य घर में उत्पन्न हुए। कन्हैया डंके की चोट से भागवत में कहते, और हमारे 4 काम हैं, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, कुशीदम धर्म उच्यते। तो हम लोग 3 काम तो करते नहीं है, खेती करते नहीं, व्यापार करते नहीं और ब्याज में पैसा उठाते नहीं।
वैसे तो वैश्य को ब्याज का पैसा भी खाने का अधिकार है श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर। तो कहा हम ब्याज में पैसा उठाते नहीं, हमारे पास तो एक ही काम है, गाय की रक्षा करना। और गाय का रक्षण, गाय का वर्धन गोवर्धन से होता है, इसलिए उसका नाम गोवर्धन है। गिरिराज जी महाराज का नाम गोवर्धन, जिससे गो का वर्धन हो, गोवर्धन से होता है, इसलिए हम गोवर्धन की पूजा करें। तो मैं निवेदन करूं कि कन्हैया हमारा पूरा व्यापारी है जी, वैश्य है, बड़ा समझदारी से काम कर रहा है। लाला ने विचार किया कि डिमांड बढ़ानी चाहिए और माल थोड़ा रोक कर रखना चाहिए, क्योंकि सहज इनको उपलब्ध हो जाएंगे तो हमारी कीमत नहीं करेंगे। अभी बाद में कहेंगे चल लाला मेरे पैर दबा, चल लाला पानी भर के ला। ये पति लोग भी पत्नी को जो सहज उपलब्ध हो जाते तो फिर तो पत्नियां महाराज उंगली में नचाती। वैसे तो महाभारत में एक बात लिखी हुई है, आप लोग नाराज मत हो जाना, माताएं नाराज हो सकती हैं। स्पष्ट है कि जो पुरुष स्त्री का गुलाम है उसका मुख देखने में पाप लगता है। ये महाभारत के आधार पर कह रहा हूं। तो सहज उपलब्ध होने से बिल्कुल फिर गरिमा नहीं रहती, फिर तो जैसे उनके अंतःकरण में राग द्वेष है उसी के आधार पर नचाएंगे। तो भगवान थोड़े कड़क हो गए थे, ऊपर ऊपर से थे, अंदर से नहीं थे जी। ऐसा नहीं था कि तुम नहीं मिलोगी तो हम मर जाएंगे। और भगवान ने कहा मिलने की तो बात क्या, हमको तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम तो आत्मा राम आप्त काम आनंद में रहते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता मुझे नहीं है। गोपांगनाओं ने सोचा कि कुछ कहना चाहिए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। तो गोपांगनाओं ने गोविंद से प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, हम तो तुम्हारी दासी हैं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। तन्न प्रसीद ब्रज नारदन तेंघ्रमूलम प्राप्ता विसृज्य वसती तदुपासनाशाह। हे जीवन धन, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। आप कहीं ये मत समझना कि हम पति से परेशान थे, पति हमारा ध्यान नहीं रखता था इसलिए तुम्हारे पास भाग आई। ऐसा मत समझना कि हमारे पुत्र हमको नहीं मानते थे, हमारा तो घर द्वार बसा बसाया था, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। किंतु हम आपके चरण कमलों में इसलिए आई हैं तुम्हारे पास बैठने के लिए, तुम्हारी उपासना करने के लिए आई हैं। त्वद उपासन आशा, उपासना शब्द का अर्थ है उप माने समीप, आसन माने बैठना। जब हम उपासना करते हैं तो परमात्मा के समीप बैठते हैं, इसलिए उपासना है। विचारों से समीप हो जाएं, शरीर से समीप हो जाएं, किसी एक ढंग से तो हम उनके हो जाएं। तो भगवान ने कहा कि हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं। बोले महाराज तुम वाणी से भले मत कहो, किंतु तुम्हारा इशारा सब कुछ कह देता है, तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती है। तत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम, ये जो तुम्हारा निरीक्षण है वैसे ही आप इतने सुंदर हो, किंतु एक बार मुस्कुरा करके जब देखते हो तो लगता है कि तुमने हमारे दिल को खींच लिया है। हमारे पास अब कुछ रहा नहीं और हमारे हृदय में आपने तीव्र मिलन की आकांक्षा जगा दी। इसलिए श्याम सुंदर तुम्हारी दासी बनकर आई हैं। पुरुष भूषण देहि दास्यम। मनो कन्हैया ने कहा कि गोपियों, अब तुम एक होती, दो होती,
4 होती तो तुमको हम संभाल लेते। अब तुम्हारा असंख्य हो, असंख्य स्त्रियों को कोई पुरुष कैसे संभाल सकता है? वैसे तो हमने सुना है कि एक चोर कहीं चोरी करने गया और जिस घर में चोरी करने गया तो उस घर में 2 स्त्रियां थी उस पुरुष के। एक ऊपर रहती थी, एक नीचे रहती थी, और दोनों का समय बटा था, काल बटा था कि 7 दिन नीचे वाली के ऊपर, 7 दिन ऊपर वाली के ऊपर पास रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे। संयोग से समय ऊपर वाली का था। बेचारा काम करके आया, थक गया था, सीढ़ी चढ़नी नहीं, तो उस देवी ने, नीचे वाली ने प्रार्थना किया कि आप यहीं बैठकर चाय पी लीजिए। तो जब तक वो चाय पी रहा था तब तक ऊपर वाली आ गई। उसने कहा, यहां क्यों बैठे हो, समय हमारा है। उसने हाथ पकड़ के खींचा, सीढ़ी में ले जा रही थी, तब तक नीचे वाली आ गई। बोली, तो अभी तो हम नाश्ता लेके आए थे, तुम चल पड़े। उसने पैर पकड़ लिया, एक पैर पकड़े, एक हाथ पकड़े। इतने बेचारा चोर चोरी करने आया था, नीचे छुपा था कहीं, उसको आ गई हंसी। जैसे हंसी आई तो हमारा छोड़ करके तीनों ने उसको पकड़ लिया, पुलिस को दे दिया। जब जज के सामने प्रस्तुत किया गया तो जज ने कहा, क्यों तुम चोरी करने गए थे? बोले, हां सरकार, गए थे चोरी करने। चोर हो? बोले, हां हैं। तो कहा, तुमको दंड दिया जाएगा? बोले, सरकार हमारी बात सुन लो फिर दंड देना। आप जज हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहो तो मुझे मृत्यु की सजा दे देना, मैं स्वीकार करता हूं, किंतु कभी 2 पत्नियों का पति मत बनाना। 2 पत्नियों का पति मत बनाना। महाराज बहुत कठिन होता है जी। स्त्री सब सह सकती है, किंतु सपत्नी नहीं सह सकती। एक पुराण में तो ऐसा वर्णन है, आप लोगों सुना है, दांतों चले अंगुली दबा लेंगे। एक दिन लक्ष्मी जी बहुत बढ़िया मेकअप करके आई, सज धज करके, और नारायण से पूछी, कैसी लग रही हूं? ये बीमारी आज की नहीं है पांडे जी, वो सबसे सृष्टि बनी तब से। तो कहा, कैसी लग रही हो? नारायण ने ध्यान ही नहीं दिया। इतना बड़ा पालन का काम, कहीं की समस्या, टेंशन होगा। लक्ष्मी जी बहुत नाराज हुई और नाराज होकर के कहा कि तुमको तो हमारे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जाओ तुमको हम श्राप देती हैं, तुम्हारी गर्दन कट जाए। लक्ष्मी जी ने दिया, इसलिए बाद में भगवान हयग्रीव अवतार जी है। पुराणों में ऐसी अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। ये हम दुनिया में कैसे कैसे प्रकार के लोग हैं और कैसी कैसी वृत्तियां हैं। हम जब पुराणों का अध्ययन करते हैं, चला है कि ऐसी ऐसी मनोवृत्ति के लोग हैं दुनिया में। तो जैसे जैसे मनोवृत्ति के लोग हो सकते हैं, उन सारे को दृष्टांतों से वर्णन किया गया है, और उन वृत्ति वाले लोगों को क्या समस्या, कैसे समाधान होगा, इसका भी वर्णन है। वो व्यक्ति का विशेष मार्ग तो नहीं है, मनोवृत्ति का विशेष मार्ग तो है कि संसार में कैसी वृत्ति वाले जीते हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे देवियों, तुम सारी इतनी हो, मैं अकेला हूं, और हम तुमको कैसे संभाल पाएंगे? तो कहती, नहीं नहीं, आप कोई पुरुष नहीं हो, आप परम पुरुष हो। अरे नारायण, आप जरा विचार करो, एक ही परमात्मा, उसका प्रतिबिंब सब जीवों में पड़ा है और सारे जीव काम कर रहे हैं। तो आप पुरुष नहीं, पुरुष भूषण हो। आप में सर्व सामर्थ्य नहीं, ऐसा सामर्थ्य है। इसलिए भगवान को एक संबोधन से लोग पुकारते हैं, कर्तुम अकर्तुम। ये तो समझ में आता है, किंतु अन्यथा कर्तुम समर्था। अन्यथा कर्तुम की व्याख्या अगर कभी समय मिलेगा करूंगा। कर्तुम अकर्तुम तो समझ में आता है, किंतु श्रीमान जी अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। तो गोपांगनाएं कह रही हैं कि आप पुरुष भूषण हैं, आप हमको अपनी
दासी बना लीजिए। देही दास्यम, पहले तो कह रही हैं कि हमको दासी बना लो, अब कोई प्रस्ताव रखे कि आप अपना शिष्य बना लो हमें, और सामने वाला न बनाए, उसकी मौज। वो हमारे बाबा तो कई बार कहते थे कि कहीं ऐसा नहीं कि सब प्रस्ताव से। हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज को महात्मा घड़ी बांधे पसंद नहीं था। बिड़क पकड़ महात्मा, वो महात्मा घड़ी बांधे वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो महाराज जी सुनाते थे कि एक ब्रह्मचारी थे, अब उनको घड़ी की जरूरत थी टाइम के लिए, तो बांध दिया। तो बाबा ने एक दिन देखा, कहा कहो ब्रह्मचारी एक घड़ी क्यों बांधे हो? अब उनके मुख से निकल गया कि महाराज कोई भगत दे गया, कोई भगत ने दे दिया तो बांध दिया। तो बाबा बोले क्यों रे, भगत घड़ी दे गया तो बांध दिया, कल कोई भगत बेटी दे जाएगा तो? व्यंग था जी। ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी दे जाए और हम स्वीकार करते चले जाएं, कोई कुछ भी संबंध बनाना चाहे हम बनाते चले जाएं। अपना सामर्थ्य भी तो समझना चाहिए। सामने वाले का भाव है उसको प्रणाम है, किंतु भाई कह दे कि ये वस्तु हमको जरूरत नहीं, हमारे काम की नहीं है और हम इसलिए बने नहीं हैं, हम ये संबंध आपके साथ निभा नहीं सकते, हमारा संबंध ये चल नहीं सकता। वो अंग्रेजी में आजकल कहावत, अंग्रेजी वाले लोग ना, उनके यहां परंपरा में गुरु तो होता नहीं, अंग्रेजों का ईसाइयों के तो फादर होते, फादर, और उनके फादर ही गुरु हैं, गुरु कोई परंपरा है नहीं। और वो फादर लोग जो हैं वो ब्याह वाले भी होंगे। अभी हमारी एक शिष्या थी हमारी उम्र की, तो हमको पिताजी कहने लगी, वो गुरुजी नहीं कहे। अभी है मारवाड़ी बच्ची है, शायद उसके बच्चे बचपन में पिताजी मर गए थे, उसको अभाव रहा होगा या जो भी रहा है। तो हमने हाथ जोड़ करके कहा, हमने कहा गुरुजी कहा करो, पिताजी मत कहना। बोले क्यों, परम पिता हो सकते तो आप गुरु पिता क्यों नहीं हो सकते? हमने कहा वो श्रीमान जी सब कुछ हो सकते हैं, परम पिताजी को जो चाहो सो बना लो, किंतु अपने राम पिता नहीं हो सकते हैं। हमने कहा कोई यही समझेगा कि बाबा जी की पहले की बेटी रही होगी कहीं की, बचपन में ब्याह हो गया, वो भाग आया होगा, अपने उस परंपरा में गई नहीं। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि संबंध सामने वाला कहे कि हम दास हैं, हम पुत्र हैं, हम शिष्य हैं, किंतु सामने वाले का मन न हो तो कैसे स्वीकारेगा? भगवान ने कहा तुम तो दासी बन गई हो, किंतु हमने नहीं स्वीकारा, हमने स्वीकारा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमारी दासी बनी कैसे? हमने तो तुमको कभी निमंत्रण भेजा नहीं कि तुम हमारी सेविका बन जाओ, हमारी दासी बन जाओ, दास बन जाओ। बोले मैंने नहीं, आपके रूप ने निमंत्रण दिया, आपका ये सुंदर मुखारविंद, इसमें हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने 4 बातें रखी हैं। पहले में जो भगवान के मुखारविंद पर बाल लटक आते हैं, जो काले काले बालों को भी अपने कपोलों पर स्थान दे सकता है, इससे बड़ा करुणा का स्वरूप कौन होगा? वे महाराज आज वल्लभाधीश की चर्चा पर हृदय भरा, हमने कहा वारे संत कहां से कैसे भाव निकाल लेते हैं, वो संत ही जाने। महाराज उनकी दृष्टि ऐसी अद्भुत, आपको बताएं, स्पष्टम। आप लोग सुधीजन हैं, कभी देखिएगा, जब श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा निषेध करा दी, और पूजा निषेध कराने के बाद जब नारद जी महाराज से इंद्र को पता चला, तो इंद्र भगवान पर नाराज हो गया और उसने भगवान को खूब पानी पी पी कर गाली दी। बाचालम, बालिसम, स्तब्धम, अज्ञम, पंडित मानिनम, एकदम खुल्लम खुल्ला गाली है। किंतु वारे संत चरण, हमारे श्री श्रीधर स्वामी पाद ने इन गालियों को भी स्तुति बना दिया, सारी गाली स्तुति बना दी। अब बाचाल शब्द का अर्थ होता है जिसकी वाणी पर संयम नहीं है। बोले तू बड़ा बाचाल है,
किंतु वो गाली थी, सीधे स्वामी पाद कहते हैं, बाचाल की सुख कहते हैं, बाचा अलम, जहां जाकर वाणी रुक जाए, श्रुतियां नेति नेति कह करके चुप हो जाती हैं, किंतु उनका पूर्ण प्रतिपादन नहीं कर पाती हैं, इसलिए गाली नहीं स्तुति है। हम तो कई बार टीका पढ़ते हैं तो संतों की दृष्टि पर बहुत बलिहार होते। हमारे महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार वो गोरखपुर में थे, जब संपादक मंडल में थे, तो उस समय भारत स्वतंत्र तो था नहीं, अंग्रेजों ने वहां अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो ये संपादक मंडल में थे, तो सुबह सुबह घूमने जाते थे। तो घूमने जाते थे तो अंग्रेजों के बालक खूब गाली देते थे। अब गाली देते थे अंग्रेजी में, महाराज जी को अंग्रेजी आती नहीं थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, कुछ बोल रहे होंगे। तो एक दिन महाराज जी के साथ कोई ऐसे सज्जन निकल पड़े जिनको अंग्रेजी की जानकारी थी, पढ़े लिखे संपादक मंडल। तो अंग्रेजी जानकार जो निकले तो बोले, महाराज जी आपने ध्यान दिया, ये बच्चे तो आपको गाली दे रहे। तो महाराज जी खूब हंसे, बोले तुमसे तो बढ़िया मैं हूं, कि मुझको लगता ही नहीं गाली पड़ रही है, क्योंकि मुझे शब्द का पता ही नहीं है। शब्द का पता नहीं, हम तो सोचते थे शायद हमारी कोई प्रशंसा करते हैं लोग कि वाह महाराज आप बहुत अच्छे हो, सुबह सुबह घूमने आ जाते हो और हमारी कॉलोनी में आकर कॉलोनी को पवित्र कर जाते हो। तो कई बार महाराज अर्थ जो होता है, अर्थ निकालने वाले पर भी बड़ा महत्व है। तो भगवान गोपांगनाओं को गोपा महाराज पहला भाव दिया कपोलों, ये श्री हमारे बल्लभाधीश, कपोलों पर जो आपके काले काले बाल आकर के टिक जाते हो, उनको आप ठहरने देते हो, वहां अपने मुख को ढकने देते हो, तो एक तो आप बड़े कृपालु हो, और जो कृपालु है उसकी शरण में रहने से दोष निर्दोष बन जाते हैं, स्वीकारा जाता है। और बोले कुंडल श्री, आपके कानों में जो कुंडल पड़े हैं महंगे महंगे, तो ऐसा लगता है आपके पास श्री खूब है, लक्ष्मी खूब है। तो धनवाने की शरण में रहोगे तो कमी नहीं रहेगी, इसलिए आ गई। और हमने ये भी देखा कि आपके अधरों की जो अधर सुधा है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण है। तो आप कभी किसी को भूखा नहीं रहने दोगे, आपके जीवन में दया करुणा है, आपके पास श्री है। और जो मुस्कुरा करके आप देखते हो, हसितावलोकम, हमारे आराध्य महर्षि तो कहते थे हंसना माने आनंद बिखेरना। जब व्यक्ति कोई हंसता है तो आनंद बिखेरता है। तो बोले आपका स्वभाव है आनंद बिखेरना, आप स्वभाव आनंद में रहते हो। अच्छा जरा विचार करना, जो रोता रहता हो उसके पास जाओगे तो तुम भी दुखी हो जाओगे कि नहीं दुखी हो जाओगे। कल हमको एक बालक ने बताया, योग पढ़ाता है दुबई में, शिष्य हमारा अभी आया हुआ है। तो हम लोग गंगा किनारे गए थे, तो कहीं निकले तो देखा एक वो लाफिंग बुद्धा, हंसता हुआ बुद्ध। तो उसने कहा ये बुद्ध भगवान नहीं है, ये बुद्ध नहीं है। उसने हमको बताया, कहा कि ये 3 लोग थे एक जैसे, और हरदम हंसते रहते थे, कोई कैसा भी कुछ हो जाए हंसते रहते थे, कभी रोते नहीं थे। तो उसने कहा महाराज रोते रहते तो बाद में लोग इनको देख करके हंसने लगते थे। अब हंसने वाले को देखकर तो व्यक्ति को हंसी आएगी, तो बुरे लोग देखकर हंसने लगते थे, तो इनका नाम लाफिंग बुद्धा रख दिया। और उसका व्यापार इतना हुआ कि आजकल के व्यापारी महाराज ये आधुनिकता के गुलाम, ये हमारे लाला की फोटो भले न रखें घर में, किंतु लाफिंग बुद्धा जरूर पहुंच जाता है। लाफिंग बुद्धा सोचते हैं कि घर में कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, वो है व्यक्ति जी। तो हंसता रहता था, हंसता माने आनंद बिखेरना, ध्यान रखना। और एक निवेदन और कर दें, न हसंति तपस्विनः, महात्मा लोग नहीं हंसते, बड़े गंभीर रहते हैं। और हंसने वाले व्यक्ति को स्त्रियां बहुत पसंद करती हैं। संस्कृत का एक श्लोक ही है, जो हंसने वाला व्यक्ति होता है उसको स्त्रियां पसंद करती। तो कहते हैं आप तो हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, हसितावलोकम,
ये सब विशेषताएं देख करके, और हमने ये भी देखा कि आपकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, इससे आप हमको अभय दे दोगे। और एक अर्थ बड़ा रसीला हमारे श्री गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्य चरण ने किया, बोले कि आपकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, तो जब हम आपके पास आएंगी तो अपनी भुजाओं से आप हमको अपने बाहुपास में भर लोगे। इसलिए आपकी भुजाएं देखकर हम आपकी हो गई। और ये भी मैंने देखा कि आप स्त्रियों का सम्मान करते हो। हमारे एक महापुरुष सुनाते थे, अभी तो नहीं रहे, कि जब श्री कृष्ण मथुरा में गए ना, तो श्रीमान जी ने राजनीति की। क्या राजनीति की? धोबी को मारकर, क्योंकि धोबी उच्छृंखल था, धोबी को मारकर ये सारे व्यापारियों से टैक्स लेता था। और जो बंबई में लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भैया लोग जो लेते हैं, हफ्ता, हफ्ते ही बोलते हैं, हफ्ता, वो हफ्ता लेता था। भाई लोग लेते, हफ्ता लेता था। तो उसको मार करके व्यापारियों को अपना बना लिया कि अब तुमसे अनीति का कोई धन लेगा नहीं। किंतु हमारे पूज्य मामा जी श्री नारायण भक्तमाली जी महाराज बड़े अद्भुत जी। एक बार हमने मामा जी और लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज की वार्ता सुनी। वो मामा जी सुश्री किशोरी जी का पक्ष लेते थे और लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज वो राम जी का। वैसे कभी रस लेना हो तो जनकपुर में आप कभी ब्याह पंचमी की तरफ पहुंच जाना। हमको वहां भगवत कृपा से किशोरी जी की गोद में, उनके महल में, एक मंच में ही सुबह रामायण शाम को भागवत, श्रोता वही होते थे। तो शाम को हम जाकर किशोरी जी के चरणों में बैठ जाते थे जनकपुर पे। फिर वहां जनकपुर की जो नागरियां हैं वो गीत गाती थी, और कुछ मामा जी के प्रिय संत थे, वो भी कुछ अवध के थे। इतना रस आया, हमको लगाया कि ये रस तो हर वर्ष लेने लायक। तो पूज्य मामा जी महाराज तो हमारे बड़े रसीले संत थे। तो मामा जी कहते थे कि भगवान ने जो कंस उसको देखा धोबी को, तो उस समय की याद आ गई, इसी धोबी ने गड़बड़ किया था राम अवतार में। उस समय तो प्रजा उनकी इष्ट थी, इसलिए कुछ नहीं कहे, और श्री किशोरी जी ने भी मना कर दिया था, वैदेही ने कुछ मत करना। इस बार देखा तो आओ, देखा न ताओ, उसका काम पूरा कर दिया। पिछले वाला महाराज बदला निकाला। उसके बाद सोचा कि संदेश गलत गया, तो दर्जी के यहां भी गए, माली के यहां भी गए, कि ये दिखाने के लिए कि हम सेवकों के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि धोबी सेवक था। किंतु एक पक्ष रह गया। कौन सा पक्ष रह गया? माताओं वाला पक्ष। तो माताओं वाला पक्ष रह गया, तो श्रीमान जी ने बीच रास्ते में 3 जगह से टेढ़ी को पकड़कर सीधा बना दिया। और जैसे सीधा बनाया तो आपको क्या कहें, पूरे मथुरा में चर्चा का विषय बन गया कि अब काहू को ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत ना है। वो लाला आयो है ब्रज को, गोकुल को, वो जाके ठोड़ी में हाथ लगाए वो सो सुंदर हो जाएगो। वो महापुरुष ने तो सुनाया था, महाराज आपको क्या कहें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत वर्ष पहले, हमको लगता है करीब 28 साल पहले सुना होगा, किंतु अभी स्मृति में है। तो महाराज जैसे श्याम सुंदर जब गलियों से निकले ना, तो मथुरा की नागरियां सब काम छोड़ करके गली पर खड़ी थी लाला को निहारने के लिए। तो एक नई नवेली बहू आई थी चौबे के यहां, हुआ को तो महाराज काम में लगा था। सायंकाल को समय आटा लगाए रही, हाथ में आटा भी लगो, और सब लोग निहार रहे लाला को। तो एक लाली दौड़कर आई, भाभी भाभी भाभी, ये तो काम बाद में भी हो जाएगा, ऐसे रास्ते से निकल रहे हैं कि एक बार उनको देख लोगी तो जीवन धन्य हो जाएगा।
एक बार देखो ना, तो बेचारी बहू जल्दी जल्दी भागी, तो न घूंघट काढ़ा, न हाथ का आटा धोया। जैसे आकर दरवाजे पर खड़ी हुई, सास की दृष्टि गई। ये फूहर बाहर खड़ी हो गई, नाक कटाएगी। तो दौड़ करके आई और बहू को पकड़ कर कहती, बावरी जल्दी अंदर चल। उसने कहा, क्यों चले? बोले, मुख खोल बाहर खड़ी, नाम धरे सब लोग। तू मुंह खोलकर बाहर खड़ी है, सब लोग नाम धरेंगे। उस बहू ने कहा, कछुक दोष नहीं सास जी, नाम न धरिए कोय, नंद नंदन को छोड़कर कौन निहरिए मोय। बोले, कोई दोष नहीं है। क्यों? दोष तो तब लगेगा जब कोई मुझे देखेगा। यहां तो श्याम सुंदर निकल रहे, इनको छोड़कर निहारेगा कौन? तेरो दुर्भाग्य है जो सांवरे सलोने को छोड़ करके मुंह को निहार रही है। देख क्या चाल मस्तानी से जा रहे हैं। तो कौन निहरिए मुंह? सचमुच में श्री कृष्ण को निहारना छोड़कर कौन ऐसा होगा जो हमें दूसरों को निहारेगा? तो ये गोपियां कह रही, का संगते कलपदा यत मूर्छिते न, सम्मोहित आर्य चरितान्न चले चले त्रिलोक्याम। दुनिया में कौन ऐसी स्त्री है त्रैलोक्य में जो आपको देख करके मोहित न हो जाए? मूर्छिते न। एक निवेदन करें, अरे स्त्री की तो बात छोड़ दीजिए, हमको ये कवितावली का पद बहुत अच्छा लगता है। अवध की एक नागरी सरयू के तट पर मिली, जर्जर जर्जर वाके आंसू बह रहे। उस नागरी ने पूछा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? उसने कहा, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के ले भूपति निकसे। आज राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के दरवाजे पर गई तो बोले, ये कौन सी नई सी बात कर दी तूने, रोज लोग जाते हैं। बोले, राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज जब अपनी गोद में श्री राघव को लेकर निकले तो अवलोक हो सोच विमोचन को, जैसे मैंने उनको देखा तो ठगी सी रही, मैं तो निछावर हो गई, ठग गई। किंतु बाद का जो चरण है बड़ा क्रांतिकारी। बोले, उनको निहार कर जो ठगा न जाए, दिखते। ध्यान रखना, भगवान के सौंदर्य को देखकर जो भगवान का न हो जाए वो कोई बुद्धिमान नहीं है, धिक्कारने लायक है। अरे ऐसा रूप माधुर्य देख करके उसका चित्त संभाल कर वो रख सका। एक दिन नारद जी महाराज, विदग्ध माधव नारद जी महाराज वृंदावन में रो रहे थे, फपक फपक के। तो सब लोगों ने घेर लिया, सखियों ने घेर लिया, बाबा जी तो को का होए गयो, तेरे तो कोई माई बाप है ना, तेरे भैया भाई भी ना है, खाऊ कोई ऐसो है ना जाके मरने पर तू रोवे। ऐसो फपक फपक के रोए रहे हो है जैसे तेरे घर को कोई मर गयो है। नारद जी महाराज ने कहा, सच में बहुत पीड़ा है। बोले, किन के लिए पीड़ा है? बोले, जितने मुक्त हो गए उनके लिए पीड़ा है, उनके लिए पीड़ा है। अरे मुक्तों के लिए पीड़ा क्यों कर रही हो? करो वे होते तो वो भी तो लाला किला निहार कर अपने को धन्य कर लेते। हम रो उनके लिए रहे जो मुक्त हो गए। तो ये गोपांगना महाराज ये कह रही है, गोपांगनाएं ऐसा कौन है जो तुम्हारे रूप को देख करके दीवाना न हो जाए। और क्या दिव्य बात कही है, त्रैलोक्य सौभगमिदम च निरीक्ष रूपम यद गोदुज द्रुम मृगाहा पुलकान्न बिभ्रन। अरे कन्हैया, हम तो मानुषी हैं, मानसी मनुष्य हैं, और मनुष्य यदि सजाति के प्रति राग युक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसा सुंदर पुरुष तो त्रिभुवन में है नहीं, किंतु आपकी बात हम आपको सुना देती हैं। आप पूछ रहे हो कि तुम हमसे प्रेम क्यों करती हो?
हमारी दासी क्यों बनना चाहती हो? यहां तो पहले में प्रस्ताव रखा था, बाद में कहा तुम स्वीकारो न स्वीकार भवाम दास्या, मैं तो दासी हो गई। तुमने स्वीकृति दी या नहीं दी, आपको निवेदन करें, यही रुक्मिणी ने कहा। रुक्मिणी ने प्रस्ताव रखकर ये नहीं कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लो, उन्होंने कहा कि हम तो आपकी हो गई, और कहीं ऐसा न हो कि सिंह का भाग श्यार न ले जाए, मैं तो आपकी भाग हो गई। प्रतीक्षा भी नहीं की कि उधर से स्वीकृति आए ना आए, और सचमुच में विश्वास तो इसी का नाम है। ऐसा विश्वास हो कि यदि जो भगवान का हो जाएगा, भगवान उसके हो ही जाएंगे। और मैं तो आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर भ्रांति हो तो आज गंगा जी में प्रवाहित कर देना। दुनिया के चाहे कितने तुम हो जाना, दुनिया तुम्हारी कभी नहीं होगी। दुनिया को तुम गला काट कर दे देना, तब भी परिणाम में दुनिया तुम्हारी नहीं होने वाली है। किंतु यदि तुम भगवान के हो जाओगे तो हम दोनों भुजा उठा के कहते हैं, भगवान तुम्हारे सदा सर्वदा के लिए हो जाएंगे। हमने तो खूब देखा है जी, पीड़ा से नहीं, खुशी से कह रहे हैं, गौरव से कह रहे हैं। हमने दुनिया के लगभग सब संबंध देखे हैं। माई बाप का भी संबंध देखा है, भाइयों का भी संबंध देखा है, और सब देख करके ठाकुर जी को पकड़ा है, ऐसे नहीं छोड़ा है। इन संबंधों की वास्तविकता खूब देखी है। कमाल की बात है नारायण, इन संसारियों को आप 50 साल सेवा करो और लास्ट में थोड़ी सी सेवा न हो पाए तो 50 साल की सेवा में पानी फेरते इनको देरी नहीं लगेगी, चाहे शरीर के प्रमाद से, चाहे किसी अन्य से प्रमाद से। और ठाकुर जी की तो एक बार हो जाओ, आहा, हमारे श्री राघव तो कहते हैं, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार, सकृत माने एक बार, बार बार भी नहीं। एक बार कोई कह दे कि हम तुम्हारे हैं, तवास्मीति च याचते। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। ठाकुर से कोई एक बार कह दे मैं तुम्हारा हूं, काम बन गया। और ये संसार को बार बार कहो जी कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, माला रटो। एक बार की तो क्या बात कहें, शायद प्राण निकल जाए तब तक विश्वास नहीं होगा इनको कि पता नहीं है कब हमको छोड़कर दूसरे का हो जाए। इतना अभाव में लोग जीते हैं जी, इतना भय में जीते हैं संसार के लोग, इतने असुरक्षा में जीते हैं। हम कई बार इनकी असुरक्षा और अभाव को देख करके भाव से भरते हैं कि भगवान कब ये भाव से भरेंगे और कब इनकी असुरक्षा का भाव मिटेगा। कहीं विश्वास नहीं है, किसी संबंध में विश्वास नहीं, न बेटा पर विश्वास है, न बहू पर विश्वास है, न बाप पर, न मां पर, न सेवक पर, न पत्नी पर। पत्नी पर भी विश्वास नहीं है, पति पर भी विश्वास नहीं है। अपना खाता चाहिए, अपना बटुआ चाहिए जी, बिना बटुए के नहीं, पता नहीं मांगे समय पर न दे पाए। और इसका सबसे बढ़िया प्रमाण पत्र तो हमारे श्री मोदी जी ने दे दिया, नोटबंदी करके सबकी पोल पट्टी खोल दी। ये जो कहती थी ना हमारे पास कुछ नहीं है, उनकी तो ऐसी पोल पट्टी खुली कि महाराज कई चालाक थी, उन्होंने पति से नहीं करवाया नए नोट, पड़ोसी से करवाया कि पति को पता न चल जाए।
अरे नारायण, क्या विश्वास से भरना है? विश्वास से भरो, समर्पण से भरो, सेवा से भरो। और मैं निवेदन कर दूं, इदम मदीयस नहीं तत्परेशान, जो हमारा है वो कभी दूसरे का हो नहीं सकता है। जब जो हमारा है कभी दूसरे का हो नहीं सकता, और जो दूसरे का हो जाए वो हमारा ही नहीं, जो दूसरों का हो जाए वो हमारा है नहीं, और जो हमारा है वो दूसरों को हो सकता नहीं। तो ये गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर, हम तो मानुषी हैं, मानुषी। आप गोप और मैं गोपी, तो यदि मैं आपसे प्रेम करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। श्याम सुंदर, मैंने गायों को तुमसे प्रेम करते देखा है। गो, आपको क्या कहें, लाला की रूप माधुरी थी ही ऐसी। गाय कई बार आंखें नहीं बंद करती थी। वर्णन है जी, श्याम सुंदर जब वेणु बजा देते थे ना, तो बछड़ा यदि गाय का दूध पी रहा हो तो मुख में दूध होता था, न उगल पाता था न निगल पाता था। ये वर्णन है भागवत। अगर गाय घास चर रही हो और उसके मुख में घास का ग्रास है और लाला ने बजा दी वेणु, तो जैसे वेणु बजी तो मुख में घास का ग्रास, न उगलना न निगलना, लाला को निहारना। एक पद मैंने पढ़ा था, कभी हृदय भराया। जब हमारी कौशल्या मैया को वशिष्ठ की पत्नी, ब्राह्मण विद्वानों की पत्नी समझा रही थी, राम जी जब वनवासी बन गए कि काहे को रोती हो, धैर्य धारण करो। तो कौशल्या मैया ने कहा कि जिनको देखकर रास्ते के लोग दुखी हो जाते हैं, जिनके सौंदर्य को देख करके सांप और बिच्छू भी जहर त्याग देते हैं, जिनके पीछे दौड़ दौड़ करके लोग भागते हैं, हों उनकी महतारी, हों उनकी महतारी, मैं उनकी मां हूं। अरे सांप बिच्छू उनके हो जाते हैं, रामायण में तो वर्णन नहीं है। सांपी और बिच्छी सब जहर त्याग देते हैं, तो मैं उनकी होकर के न रोऊं। अरे जिनके लिए रास्ते के लोग रोते हैं, आप सुने ही होंगे रामायण में, बड़े कारुणिक प्रसंग है। गांव के लोग देखते हैं तो कहते हैं कैसे इनके माता पिता कठोर हैं, ऐसे लोगों को भेज दिया। और कई लोग कहते हैं उनको दोष न दो, हमारा भाग्योदय, अगर नहीं आते तो दर्शन कैसे होते। तो जिन्होंने पहली बार देखा उनको, वो उनके हो गए, वो उनके लिए आंसू बहाते हैं जिनका कोई संबंध नहीं है। हाँ उनकी महतारी, मैं उनकी मां हूं, तो क्या मां रो नहीं सकती है? क्यों नहीं रो सकती है? ऐसे गोपियां कह रही हैं, आपके सुंदर रूप को देख करके गाय तुम्हारी हो जाती, हो तो पशु हैं, पशु गाय तुम्हारी दीवानी हो जाती हैं। और महाराज ये द्विज, द्विज माने पक्षी, मोर, गोपांगनाओं ने इस बात को डंके की चोट से कहा, प्रायो बताम विहगो मुनयो बनेस्मिन कृष्णेक्षितम कलिदिदम कलवेणु गीतम। ये प्रायः वृंदावन के पक्षी जितने हैं सब महात्मा हैं। और देखो श्री कृष्ण को निहारते, जब श्री कृष्ण वेणु बजाते थे ना, तो पक्षी लोग
महाराज फिर आवाज करना बंद कर देते थे। विगतान्य वाचा, आवाज क्यों करना बंद कर देते थे? क्योंकि वो ध्वनि करेंगे तो श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि कैसे सुनी जा सकेगी। विगतान्य वाचा, और वाणी मौन होकर श्री कृष्ण की वेणु को पीते हैं। और महाराज ये द्रुम द्रुम, द्रुम माने ये वृक्ष, ये वृक्ष श्री कृष्ण के दीवाने। आप लोगों ने ये सुना होगा कई बार, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात से राधे राधे होए। अपने आश्रम के बगल में एक बगीची है, मैंने तो उनके दर्शन किए, बगीचे के दर्शन किए हैं। उनके जो महंत जी थे, महाराज जी ने सुनाया है, वो महाराज वृक्षों को बार बार चूमते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे और कहते थे कि तुम तो निश्चित रूप से कभी न कभी श्री कृष्ण को देखा होगा, तुमने तो कभी न कभी श्री कृष्ण ने आपका स्पर्श किया होगा। तो ये जितने वृक्ष हैं हमने तो हमारा संतों से यहां तक सुना है कि पहले के महात्मा लोग वृंदावन की सीमा के अंदर दातून भी नहीं तोड़ते थे, दातून नहीं तोड़ते थे। हमारे वृंदावन में आश्रम में एक कदम का वृक्ष बहुत विशाल पीछे है, पुरातन है, तो उसकी डाली बहुत नीचे थी। बैठते तो हमने वो ध्यान दर्शन नहीं किया था, वो डाली सूख गई थी, तो मैं सोचता था इसको काट दूं, कटवा दूं। बहुत प्रयास किया किंतु हमारे महाराज जी ने कटवाने नहीं दिया। मान जी ने बोले इसकी डाली मत छूना, एक पत्ते मत छुओ, क्योंकि ये कोई सामान्य नहीं है, ये भी भक्त हैं, द्रुम। और बाद वे कहती हैं कि महाराज आपको क्या कहें, मैंने तो देखा है मृगाह, ये मृग चंचल होते हैं मृग, किंतु वो सब आपसे प्रेम करते हैं। जिससे मृग प्रेम कर सकते हैं, जिससे वृक्ष प्रेम कर सकते हैं, जिससे पक्षी प्रेम कर सकते हैं, जिससे गाय प्रेम कर सकती है, यदि हम आपकी हो गई तो क्या बड़ी बात है। हम आपकी हैं, आप हमारे हैं, और आप हमको स्वीकार कीजिए, हम आपकी दासी हैं। इस भाव को बार बार श्री कृष्ण के सन्मुख हृदय खोल करके कह रही हैं। इन भावों को हम बार बार चिंतन करते हुए इसको जिएंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।